बांग्लादेशी हिंदू रक्षा संघर्ष समिति ने आज लखनऊ विश्वविद्यालय के मैदान में 50,000 लोगों के पहुंचने का आह्वान किया। बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार के विरोध में लखनऊ में यह अभी तक का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन होगा। बांग्लादेशी हिंदू रक्षा संघर्ष समिति के तमाम कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने बड़े प्रदर्शन की तैयारी पूरी की है। संघर्ष समिति में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे आकाश मिश्रा और उनके साथियों ने बताया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार जारी है। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विश्वविद्यालय के खेल मैदान में अपराह्न 2 बजे करीब प्रत्येक हिंदू को पहुंचने का आह्वान किया गया है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के अत्याचार पर अब आज लखनऊ में बड़े स्तर पर प्रदर्शन होने वाला है, क्या कहना है इसके बारे में, इस प्रदर्शन के बारे में? बिल्कुल अर्चना, जिस तरीके से अगर बात की जाए बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद यूनुस सरकार बनी है, यूनुस की, तो जाहिर सी बात है यूनुस सरकार में जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, वही तो उसी तरीके से अगर देखा जाए तो अब उसी को लेकर लखनऊ में सबसे बड़ा प्रदर्शन हिंदुओं की तरफ से किया जा रहा है। इसमें राजधानी लखनऊ यूनिवर्सिटी से प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें तमाम अगर बात की जाए तो हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहेंगे और सबसे बड़ी बात है कि इसमें बजरंग दल से लेकर हिंदू वाहिनी से लेकर तमाम जितने भी हिंदू संगठन है, पूरे हिंदू संगठन के लोग मौजूद रहेंगे। वही नहीं, उसके साथ साथ में आपको बता दें कि बीजेपी के नेता भी इसमें शामिल होने की बात कही जा रही है और बड़ी संख्या में लखनऊ यूनिवर्सिटी में लोग मौजूद रहेंगे और वहां से लखनऊ यूनिवर्सिटी से उनका पैदल मार्च हजरतगंज तक किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उसको विरोध जताने के लिए आज इतना बड़ा प्रदर्शन लखनऊ में देखने के लिए मिलेगा क्योंकि हिंदुओं के साथ जो अन्याय अत्याचार बांग्लादेश में किया जा रहा है, कहीं कहीं बिल्कुल कष्टदायक है। उसको लेकर आज लखनऊ में प्रदर्शन किया जाएगा। राजेश, जहां बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, भारत की जो चीजें हैं उन्हें जलाई जा रही है, लेकिन क्यों अभी तक सरकार की तरफ से इस पे कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जबकि हर जगह की मांग है कि सरकार को कुछ करना चाहिए हिंदुओं के लिए? बिल्कुल अर्चना, बांग्लादेश से भारत का संबंध बहुत ही गहरा था क्योंकि जिस समय शेख हसीना बांग्लादेश की पीएम हुआ करती थी, तो शेख हसीना से या अगर कहें बांग्लादेश से बहुत ही अच्छा संबंध भारत का था और भारत पूरी तरीके से बांग्लादेश का सपोर्ट करता था। लेकिन जब से तख्ता पलट हुआ है बांग्लादेश में और सरकार वहां पर यूनुस की बनी है, तब से जो है भारत और बांग्लादेश का संबंध में खटास पैदा हुई है। लेकिन अब अगर बात की जाए जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अब भारत में अगर बात की जाए भारत की, तो हमारे सरकार की इस पे एक्शन लेना चाहिए बांग्लादेश के खिलाफ, क्योंकि बांग्लादेश जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार कर रहा है बिल्कुल कहीं कहीं देखा जाए चिंताजनक है। और चिंताजनक के साथ साथ में एक चीज और आपको बता दूं कि इस समय जो इसके पहले भारत और बांग्लादेश का जो बेहतरीन संबंध था, गहरा नाता था, वो चीज खत्म हो चुका है क्योंकि अब देखने में आ रहा है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। यूनुस और पाकिस्तान में नजदीकियां बढ़ती जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि आगे भारत के लिए कहीं कहीं देखा जाए तो बिल्कुल एक खतरे की घंटी हो सकती है। और अब अगर कहें तो इस पे भारत सरकार को इस पे कड़ा एक्शन लेना चाहिए जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं। जी राजेश, और राजनीतिकरण भी खूब हो रहा है, जहां एक तरफ विपक्ष अडानी मुद्दे को लेकर घेर रहा है, किसान के मुद्दे को लेकर घेर रहा है, लेकिन बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार को लेकर अभी तक विपक्ष की तरफ से कोई बयानबाजी नहीं आई है, क्या कहना है इसके बारे में? बिल्कुल, जिस तरीके से विपक्ष की अगर बात की जाए तो विपक्ष जिस तरीके से पार्लियामेंट में अडानी, अंबानी और ऐसे तमाम मुद्दों पर बहस करता है, तमाम मुद्दों पर बीजेपी को घेरते हुए नजर आता है, इन तमाम मुद्दों पर प्रदर्शन करते हुए नजर आता है, तो कहीं कहीं विपक्ष को इस पर एकजुट होना चाहिए कि बांग्लादेश पर जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है वहां पर भी एकजुट होना चाहिए विपक्ष को और उस पर भी
बहस करनी चाहिए, उस पर भी आंदोलन करना चाहिए, उस पर भी धरना प्रदर्शन करना चाहिए विपक्ष को भी। लेकिन विपक्ष ऐसे मुद्दे पर, बांग्लादेश के मुद्दे पर पीछे हट रहा है और अडानी अंबानी के मुद्दे पर लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहा है। कहीं कहीं अगर बात की जाए विपक्ष की, तो विपक्ष को भी बांग्लादेश पर जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उस पर सरकार का साथ देना चाहिए और कड़ा विरोध करना चाहिए बांग्लादेश की सरकार का, बांग्लादेश के लोगों का, क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है। राजेश, आज लखनऊ यूनिवर्सिटी की तरफ से जो 50,000 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है, हिंदू समाजवादी पार्टी के लोगों से, हिंदू महासभा के लोगों से, क्या लगता है कि इस प्रदर्शन के बाद सरकार कुछ निर्णय ले पाएगी बांग्लादेश में हिंदुओं को लेकर? बिल्कुल अर्चना, जिस तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा यहाँ पे लखनऊ यूनिवर्सिटी से लेकर हजरतगंज तक हिंदुओं पर जो अत्याचार किए जा रहे हैं बांग्लादेश पे, तो कहीं न कहीं जितनी संख्या में आज पहुंचने की उम्मीद है, तो जाहिर सी बात है कि सरकार को ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ में केंद्र सरकार को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हुआ उसके खिलाफ सरकार को बिल्कुल कड़ा एक्शन लेना चाहिए, कड़ी चेतावनी बांग्लादेश को देनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश में एक इस्कॉन मंदिर के महंत पर कार्रवाई की गई, महंत पर जिस तरीके से अत्याचार किया गया, अब उसके खिलाफ वहां के जो बांग्लादेश के जो मुसलमान एडवोकेट हैं, उन लोगों ने साफ साफ वहां पे संदेश दे दिया है कि जो भी एडवोकेट इस इस्कॉन टेम्पल के महंत के पक्ष में मुकदमा लड़ेगा, उसको जीते जी कोर्ट की बिल्डिंग से उसको फेंक दिया जाएगा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। तो जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा कदम जिस तरीके से बांग्लादेश ने उठाया है, तो उसके खिलाफ भारत सरकार को बिल्कुल कड़ा संदेश देना चाहिए और कड़ी चेतावनी बांग्लादेश को देनी चाहिए, जिसके लिए वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है। जी राजेश, एक बड़े स्तर पर आज प्रदर्शन किया जाएगा, 50,000 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने की संभावना बताई गई है। कल ही इस चीज के बारे में बता दिया गया था, क्या लगता है कि प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां की गई हैं इसे लेकर? तैनात रहेगी आज, क्योंकि कोई किसी भी तरह की अनहोनी या अप्रिय घटना ना होने पाए। हाँ, लेकिन जिस तरीके से अगर देखा जाए लगभग 50,000 संख्या में लोगों की पहुंचने की उम्मीद है। हिंदू संगठन के जितने भी संगठन है, सारे संगठन आज वहां पहुंचने की उम्मीदें की जा रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि आज बड़ा आंदोलन होगा बांग्लादेश के खिलाफ राजधानी लखनऊ में, और इसको लेकर उत्तर प्रदेश के साथ साथ में पूरे देश को इससे संज्ञान लेना चाहिए, इस मामले पर संज्ञान लेना चाहिए। और बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है उसको संज्ञान लेना चाहिए, बांग्लादेश के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, बांग्लादेश को लेकर इस पर भारत को चेतावनी देनी चाहिए, बांग्लादेश जिस तरीके से अत्याचार हिंदुओं पर कर रहा है। जी राजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार को लेकर आज लखनऊ में भारी संख्या में प्रदर्शन किए जाने वाला है। बता दें 50,000 से ज्यादा लोग लखनऊ विश्वविद्यालय के मैदान में इकट्ठा होंगे और हजरतगंज चौराहे पर यह प्रदर्शन का समापन किया जाएगा।